नमस्कार दोस्तों, एपिक स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरी कंपनी में 5 डेज वीक होने के कारण मुझे शनिवार और रविवार 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है। कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी बड़ी बोरियत होती है। घर पर रहकर दिन कटता ही नहीं। आज भी ऐसा ही है कि मन बहुत उचाट हो रहा है। चाय कप में छानकर मैं बालकनी में पड़ी कुर्सी पर आ बैठी हूं। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। वैसे भी बेंगलोर का मौसम बहुत सुहावना रहता है। ऐसे बरसात के मौसम में दीपक पकौड़ियों की फरमाइश अक्सर ही कर देते थे। कितने अच्छे दिन थे वो, अब तो सब सपना सा लगता है। जब याद आते हैं वो बीते दिन तो अचानक आंखों में आंसू छलक जाते हैं। कितना अकेलापन है यहां अब। दोनों बच्चे दिल्ली में बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं। इस कंपनी में जहां मैं कार्यरत हूं सीनियर पोजीशन पर हूं। बच्चे तो कई बार बोल चुके हैं कि दिल्ली में ट्रांसफर कराने के लिए, पर मैं बेंगलोर छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती। वो बात अलग है कि हफ्ते 10 दिन के लिए बच्चों के पास चली जाती हूं, परंतु इस शहर में जैसे मेरी आत्मा बसती है। दोनों बच्चे बराबर बात करते रहते हैं। दोनों बहुएं भी खासा ध्यान रखती हैं मेरा। कोरियर से मेरी पसंदीदा साड़ी व सूट अक्सर भिजवाती ही रहती हैं। आजकल की व्यस्त जीवन शैली में इतना करना कोई आसान काम नहीं है, फिर भी बहुत ध्यान रखते हैं सब मेरा। शनिवार का दिन तो मैंने ऐसे ही घर पर बिता दिया। थोड़ी देर लैपटॉप पर कुछ सर्च किया, कुछ समय टीवी देखा और कुछ अपनी पसंदीदा गजल सुनी। रात में सोने से पहले एक मैगजीन पढ़ते पढ़ते कब सो गई पता ही नहीं चला। आज रविवार के दिन क्या किया जाए। किसी मॉल में जाकर पीवीआर में कोई मूवी देखी जाए या कुछ शॉपिंग की जाए। थोड़ा मन तो बहले, वरना घर पर तो अवसाद से घिर जाती हूं मैं। चाय पीते पीते मैं बालकनी में आ बैठी हूं। पास पड़े न्यूज़पेपर को पलट रही थी कि कौन सी मूवी कहां लगी है। संडे मैगजीन के मैट्रिमोनियल वाले 4 पृष्ठ तो मैं पहले से ही अलग निकालकर रख देती हूं। पता नहीं क्यों आज उन्हें उलट पलट रही थी। अन्य कॉलम में एक वैवाहिक विज्ञापन पर मेरी निगाह ठहर गई थी। उम्र 55 वर्ष, विदुर, जीवन संगिनी चाहिए, इच्छुक इस नंबर पर संपर्क करें। पढ़कर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। इस उम्र में लोग शादी कैसे करते हैं। विदेशों में तो सब चलता है, पर अब भारत में भी पाश्चात्य संस्कृति का असर होने लगा है। जब हमारी युवा पीढ़ी उनका अनुसरण करने लगी है तो भला अधेड़ और बुजुर्ग क्यों पीछे रहें। पुराने समय में तो संयुक्त परिवार होते थे, लोगों को अकेलापन सालता ही नहीं था, पर एकल परिवार में यह समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। पता नहीं क्यों मैंने उस इश्तिहार को अंडरलाइन कर दिया। मैं अनमनी सी अपने बेड पर आकर लेट गई। बार बार वो इश्तिहार मेरी आंखों के आगे नाचने लगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मन तो कर रहा है वहां फोन करके देखूं, पर लोग क्या कहेंगे। 50 की उम्र में मैं कहीं पगला तो नहीं गई हूं। बच्चे क्या सोचेंगे मेरे बारे में। 10 वर्ष बीत गए दीपक को गुजरे, अभी भी उनकी याद मुझे रुला जाती है। फिर मैं ये क्या सोच रही हूं। मुझे अपनी सोच पर शर्म आने लगी, पर मन बड़ा बेचैन था उस नंबर पर फोन करने के लिए। कांपते हाथों से झिझकते हुए मैंने उस नंबर पर फोन किया। पूरी घंटी चली गई पर फोन नहीं उठा। अब तो मुझे और भी बुरा लगने लगा। छत पर एकटक देखते देखते मैं अतीत में डूबने लगी। दीपक और मैंने लव मैरिज की थी। हम दोनों एक ही कंपनी में कार्यरत थे। सुबह साथ निकलते ऑफिस के लिए और साथ वापस आते। सीधे सरल स्वभाव वाले दीपक कभी मेरे ऊपर निर्भर नहीं रहे। वो अपने काम तो स्वयं करते ही थे, बल्कि बच्चों के भी सारे काम खुद करते थे। सुबह मैं सबका टिफिन बनाती तो वो बच्चों को तैयार करके स्कूल छोड़ आते। शाम को ऑफिस से वापस लौटकर मैं चाय पीकर किचन में व्यस्त हो जाती तो वो दोनों बच्चों का होमवर्क करवाते। अक्सर हर परिवार में होने वाले पति पत्नी के झगड़ों की तरह हमारे बीच कभी मनमुटाव भी नहीं हुआ। हमारा गृहस्थ जीवन दूसरों के लिए मिसाल था।
जब कभी हमारे मित्र परिवारों में लड़ाई झगड़े हो जाते तो वो हम दोनों से सलाह लेने आते। ऐसे हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी नजर लगी गई। दीपक को अचानक दिल में दर्द उठा, पसीने से लथपथ वह बेहोश होकर गिर पड़े थे। 4 दिन अस्पताल में रहे वो। डॉक्टर के अथक प्रयास और मेरी अर्चना पूजा भी काम नहीं आई। दीपक हमें छोड़कर जा चुके थे हमेशा के लिए। उनके जाने के बाद मैं तो महीनों सदमे में रही। दोनों बेटों ने ही संभाला मुझे। मां के बहुत समझाने पर मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ था। मां मेरे साथ ही रहने लगीं। दोनों बच्चे दिल्ली IIT से इंजीनियरिंग करने के पश्चात दिल्ली में ही अच्छी जॉब करने लगे। वहीं उन लोगों ने अपनी पसंद से विवाह भी कर लिया। मेरी काफी हद तक जिम्मेदारियां भी खत्म हो गईं। अचानक फोन की घंटी बजने से मेरी तंद्रा भंग हुई। फोन उसी नंबर से आ रहा था जो मैंने थोड़ी देर पहले मिलाया था। फोन रिसीव करने से बहुत घबराहट हो रही थी, पर सहमते हुए मैंने फोन उठा ही लिया था। बहुत मुश्किल से मैं हेलो बोल पाई थी। जी कौन? उधर से एक गंभीर स्वर सुनाई दिया था। जी मैं शालिनी बोल रही हूं। आज के न्यूज़पेपर में वैवाहिक विज्ञापन के संदर्भ में बात करनी थी। हिम्मत जुटाकर मैं इतना ही बोल पाई थी। अच्छा हाँ, वो इश्तिहार मैंने दिया था। मैं सुदीप राव, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जनरल मैनेजर हूं। दरअसल 7 वर्ष पूर्व मेरी पत्नी रोड एक्सीडेंट में मुझे अकेला कर गईं। दोनों बच्चे भी बाहर जा चुके हैं। घर पर सिर्फ मैं और मेरी मां है। आजकल मां अपने को बहुत अकेला महसूस करती हैं, तो मैंने सोचा कि इस उम्र में कोई मेरे साथ हो तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी मां अब 80 साल की हैं, अक्सर बीमार हो जाती हैं। अकेले उनकी देखभाल करना मेरे बस में नहीं है। यदि आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखती हों तो अपने बारे में कुछ बताइए। इतना कहकर वो मेरे बोलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर शांत रहने के बाद मैं बोली, जी कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी है। 10 वर्ष पूर्व मेरे पति नहीं रहे। दोनों बच्चे दिल्ली में जॉब करते हैं। पिछले वर्ष मेरी मां भी चल बसी। अब मुझसे अकेलापन सहा नहीं जाता। मैंने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया। इत्तेफाक से सुदीप का ऑफिस मेरे ऑफिस के पास ही था। सोमवार को लंच साथ करने की बात कहकर उन्होंने फोन रख दिया। बात करके मुझे थोड़ी राहत मिली। किससे कहूं, किसको बताऊं ये सब? किसी मित्र की सलाह लूं इस विषय में, ये समझ ही नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद मैं इस ऊहापोह से निकल पाई जब मैंने ये निर्णय लिया कि अभी किसी को कुछ नहीं बताते हैं। बात आगे बढ़ने पर देखा जाएगा। अभी एक उलझन से निकली तो दूसरी में उलझ गई कि क्या पहनकर सुदीप से मिलने जाऊं। जीन्स टॉप पहनूं कि सलवार सूट या साड़ी? ऑफिस तो मैं ज्यादातर सलवार सूट पहनकर ही जाती हूं। सुबह सुबह की आपाधापी में साड़ी पहनना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए सूट आरामदायक भी है और पहनना आसान भी है। परंतु मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। साड़ी में मैं बहुत निखर जाती हूं। अभी पूरा 1 दिन का समय है सुदीप से मिलने के लिए। कुछ उत्सुकता और कुछ घबराहट की मिलीजुली प्रतिक्रिया हो रही है। बाकी अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए एपिक स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।